अब हम यहाँ पे चरक सूत्र स्थान के अध्याय 5 को मात्राशीति अध्याय की व्याख्या करेंगे। तो मात्राशीति अध्याय का प्रथम श्लोक देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनरग्निवलाक्षेपणी, अर्थात जो मनुष्य को जो मात्रापूर्वक आहार लेना चाहिए, मात्राशी स्यात् मतलब मात्रापूर्वक आहार लेना चाहिए, और आहार की मात्रा जो होती है अग्नि के बल की अपेक्षा करती है। तो यूजी में भी आजकल यही क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लिखते तो पुनरअग्निवलाक्षेपणी को इस श्लोक की व्याख्या करते हो उसको समझाइए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि जो आहार की मात्रा होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो अग्नि के बल पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे अगला श्लोक देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यावत अद्यशनम अतिस अनुपत प्रकृति, अर्थात जो आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा ना पहुँचाए। तो अनुपहत्य प्रकृति मतलब भोजन की वह मात्रा जो मनुष्य की प्रकृति में बाधा ना पहुँचाए। यथा कालम जराम गच्छति, अर्थात वो समय पूर्वक, यथा समय मतलब जो भोजन के पचने का समय है उस समय पर संपूर्ण रूप से पच जाए। तब यश मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति, जो वो मात्रा होती है वह उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि जो भोजन की सम्यक मात्रा क्या होती है, तो उसके लक्षण क्या है, तो उसमें आ जाएगा अनुपहत्य प्रकृति और यथा कालम जरा गच्छति, ये दो लक्षण मिलेंगे तो वो जो होती है वो व्यक्ति के लिए उसकी प्रमाणित मात्रा होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो हमने जैसे पुराने श्लोक में देखा, पिछले श्लोक में देखा कि वहाँ पे जो आहार की मात्रा है वो अग्नि के बल की अपेक्षा करती है, चाहे वो गुरु आहार हो चाहे लघु आहार हो, दोनों पे अग्नि के बल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लिखा है तत्र शाली षष्टिक मुग्धम लावक कपिंजल एण ससर संभर, ये जो लिखे हुए हैं तो यहाँ पे ये जो अपने नाम लिखे हुए जैसे शाली मतलब शाली चावल, षष्टिक मतलब साठी चावल, मोदक मतलब मूंग की दाल, लावक मतलब लावा हो गया, ये कपिंजल जो एक पक्षी है गौर तितर गौरैया पक्षी, सस मतलब हो गया अपना खरा, ऐण हो गया मतलब बारहसिंगा हो गया, संभर हो गया मतलब सांभर हिरण हो गया। ये जो आहार द्रव्य होते हैं ये स्वभाव से लघु होते हैं, लेकिन लघु होने के फलस्वरूप भी इनकी मात्रा डिपेंड करती है। अगर आप लघु आहार को ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते क्योंकि ये अग्नि को प्रदीप्त करने वाले होते हैं। उसी प्रकार पिष्ट, इक्षु, क्षीर, विकृति मतलब पिष्ट मतलब अपने पीठ वगैरह होती है, ईख होती है मतलब गन्ना होता है, दुग्ध के विकार होते हैं, ये जो होते हैं तिल हो गया, उड़द हो गया, आँस, मांस, आनू, पौधक, ये सभी जो द्रव्य होते हैं ये स्वभाव से गुरु होते हैं, तो ये भी मात्रा पे डिपेंड करते हैं। इनको अधिक मात्रा में नहीं ले सकते वरना ये मंदाग्नि को कोष करेंगे। तो यहीं पे आगे उसमें श्लोक में उन्होंने बताया है नाचा मुक्ते दिव्यम नाचा एव उक्ते द्रव्ये गुरु लाघवम कारणम मन्येत। इस प्रकार जब लघु और गुरु आहार दोनों ही मात्रा की अपेक्षा रखते हैं तो उन्होंने फिर उसकी मतलब ये बोला है कि उसकी मात्रा की फिर क्या आवश्यकता है। तो उनको ऐसे कहने की क्या आवश्यकता है कि ये गुरु हैं ये लघु हैं। आप जब मात्रा की बात कर रहे हैं तो फिर उनको दोनों तरफ से क्लासीफाई नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बोला है लघुनी ही द्रव्याणी, अर्थात जो लघु द्रव्य होते हैं वायव अग्नि गुण बहुलानी, अर्थात वो वायु तथा अग्नि गुण बहुल होते हैं, ठीक है। और जो गुरु होते हैं वो पृथ्वी सौम्य गुण बहुलानी, मतलब उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। और जो लघु द्रव्य होते हैं इसमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। तो ऐसे जो द्रव्य होते हैं लघु द्रव्य होते हैं क्योंकि उनमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता है तो ये अग्नि को प्रदीप्त करने वाले होते हैं, जबकि जो गुरु आहार द्रव्य होते हैं वो अग्नि को संतुषण नहीं करेगा, अग्नि को मंद करने वाले होते हैं क्योंकि वो गुरु होते हैं स्वभाव से, ठीक है। इसलिए अग्नि के गुणों के विपरीत गुण वाले कहलाते हैं। अतः अधिक मात्रा में भोजन करने से अधिक दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। अतश्च अतिमात्रम दोषवंती, अधिक मात्रा में अगर आप लघु आहार लोगे तो वो अति मात्रा में अग्नि का संतुषण करेंगे, या गुरु द्रव्यों को आप अधिक मात्रा में लेंगे
तो यहाँ पे गुरु द्रव्यों को अधिक मात्रा से लेने पर वो भी अग्नि की तुष्टि करते हैं या दोषों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो उन लोगों के लिए गुरु अन्न भी कुछ अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये गुरु हो चाहे लघु द्रव्य हो, दोनों की मात्रा डिपेंड करती है। इसी को हम आगे और अच्छे से क्लासीफाई करते हुए विमान स्थान जब पढ़ेंगे तो उसमें त्रिविध कुक्षी विमान अध्याय बताया। तो ठोस के लिए 1/3 पार्ट, लिक्विड के लिए 1/3 पार्ट बोला है, और 1/3 पार्ट जो होता है वातादि दोषों के लिए बोला है। लेकिन यहाँ पे आगे श्लोक में लिखा है अतश्च अतिमात्रम दो, ये यहाँ पे अपन बात करेंगे तो अतश्च मात्रम दोषम सौहित्यम उनुक्तानि अंतरम व्यायाम अग्निबलात् शेषाम भवन्त अग्निबलात् क्षेपणी मात्रा। किंतु व्यायाम करने वाले और जिन लोगों की अग्नि बलवान होती है उन लोगों के लिए भी गुरु अन्न भी कुछ अधिक मात्रा खाने पर अल्प दोष वाला होता है। तो यह अग्नि बल के अनुसार आहार की मात्रा का अभिप्राय है। आहार की मात्रा की आवश्यकता और उसके लाभ। नाचा न उपेक्षिते द्रव्यम द्रव्य अपेक्षा त्रिमार्ग। सामान्यतः गुरु और लघु आहार व द्रव्यों की मात्रा का ज्ञान अग्नि पर बल पर ही डिपेंड करता है। तब द्रव्यों के ज्ञान की आवश्यकता क्या है? इस आशंका पर आचार्य ने कहा है कि आहार द्रव्य की अपेक्षा नहीं करता। आहार द्रव्य जो होता है वो मात्रा की अपेक्षा नहीं करता है, यह बात नहीं समझना चाहिए, किंतु अपेक्षा करता ही है। क्यों? क्योंकि जो हमने आगे बताया कि आहार कुक्षी 1/3 भाग से 1/2 में भाग ही लेना चाहिए या 1/2 भाग लेना चाहिए। ठीक है, आहार लघु आहार द्रव्यों से कुक्षी को अगर पूर्ण रूप से नहीं भरना चाहिए। इस प्रकार भोजन करने से अग्नि युक्त अर्थात अपना उचित मात्रा में बनी रहती है। यदि इसका कहने का अभिप्राय है कि आहार को है 1/3 भाग लेना चाहिए, ठोस को 1/3 लिक्विड लेना चाहिए। अगर आप लघु आहार को अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो वो अग्नि को संदूषण करने वाले होंगे, तो जठराग्नि को प्रदीप्त करेंगे। यदि आप गुरु मात्रा या गुरु आहार को अत्यधिक मात्रा में लोगे तो वो अग्नि को मंद करने वाले होंगे। इसलिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इसलिए आहार की मात्रा जरूरी है। अब यहाँ पे मात्रा पूर्वक भोजन के लाभ बताए गए हैं। तो मात्रा वध अशनम अशित अनुपहत प्रकृति, वही जो हम पहले बता चुके हैं वही लिखा हुआ है कि मात्रा पूर्वक भोजन करने से खाने वाले की प्रकृति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। बल वर्ण सुख आयुषाम, निश्चित ही बल वर्ण सुख और आयु को पूर्ण करने वाला होता है। योज्य उपयुक्त योज अत उपयोक्तारमवश्यति, मतलब इसका है अर्थात उपभोक्ता पुरुष बल सुख और पूर्ण आयु से संपन्न होता है। यहाँ पे देखेंगे अगला गुरु आहार द्रव्यों के प्रयोग का विधान। तो भवंती चात्र गुरु पिष्टमय, मतलब जो गुरु है पिष्ट आहार है, पिष्टी आहार होते हैं जो गुरु आहार होते हैं। तस्माद तंडुलान पदार्थ चावल हो गए, पृथुकु मतलब चिवटा छिपटा वगैरह। ना जातो भोजन को करने के बाद भी कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये गुरु होते, भूख लगने पर ही योग मात्रा में खाना चाहिए। क्योंकि गुरु आहार को अगर आप भोजन की बात करोगे तो और वो गरिष्ठ उत्पन्न होते, मतलब और गुरुता उत्पन्न करते हैं, तो अग्निमांद को कौश करने वाले होते हैं। तो ना अभ्यास करने योग्य द्रव्यों के बारे में यहाँ पे बताया है। वल्लूर शुष्क शाकानी सालुकानी विषानी चा ना अभ्यसेत, अर्थात वल्लूर मतलब सूखा मांस शुष्क मांस, शुष्क शाकानी, सालुक मतलब कमलकंद, विष मतलब कमल की नाल, च मतलब और ना अभ्यसेत गुरु होने के कारण का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और किस किस का? ना मांसम कृषम अर्थात दुबले पशु पक्षियों का मांस, ना व उपयोजित अर्थात इनका कभी भी सेवन या उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है और भी बताएं तो कुर्चिकाश मतलब कुर्चिका खुरचन मलाई, किलाटश्च मतलब छेना, सौक्रम मतलब सुअर का मांस, गव्यम मतलब गाय का मांस, महिषी मतलब भैंस का मांस, मत्स्यान मछली, दधी मतलब दही, मासश्च मतलब उड़द की दाल, ठीक है, और यवक जई, इनका लगातार सेवन नहीं करना चाहिए।
अब यहाँ पे अगले में बताया है नित्य सेवनीय द्रव्य जिनका नित्य प्रयोग करना चाहिए। तो नित्य सेवनीय द्रव्य में आता है षष्टिकान मतलब षष्टिक चावल, साटी का चावल, सालिक, ठीक है, तो साली धान हो गया, मुगदश्य मतलब मूंग की दाल, सेंधा मतलब सेंधा नमक, आमल के मतलब आंवला, यवान मतलब यव, अंतरिक्षम मतलब आकाश का जल, पया मतलब दूध हो गया, सर्पी मतलब दूध और घी, जांगलर मतलब जांगल मासरस और मधु, इनका नित्य अभ्यास करना चाहिए। और इसी के आगे उन्होंने लिखा है तच्च नित्यम प्रयोजितम स्वास्थ्यम एन अनुवर्तते, ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करने से स्वास्थ्य का अनुवर्तन मतलब स्वास्थ्य को लाभ देने वाले होते हैं, मेंटेनेंस बढ़ाने वाले होते हैं। अजाता नाम विकाराणाम न अनुत्पत्ति कर्म तयत, अर्थात किसी भी प्रकार का जो रोग होता है वो उत्पन्न नहीं होते या कोई भी रोग अगर घेरता है तो वो सहसा पीड़ित नहीं करता है शरीर को। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्वस्थ व्रत का वर्णन। तो सब नियमों का वर्णन करने के बाद शरीर के लिए, नेत्रों के लिए सबसे पहले अंजन बताया है। तो यहाँ पे जब दिनचर्या का वर्णन करते हैं तो चरक जो है अंजन कर्म से बताते हैं, अष्टांग हृदय जो होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त जागरण से बताते हैं, और जो सुश्रुत है वो दंत धावन कर्म से दिनचर्या का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहला है अंजन। तो सौवीर अंजनम नित्यम हितम अक्षरों प्रयोजे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सौवीर अंजन कब प्रयोग करना चाहिए, तो प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। हम आगे रसांजन को पढ़ेंगे तो रसांजन कब करना चाहिए, पंचरात्रि अष्टरात्रि व स्त्रावण थे रसांजनम। और जो रसांजन होता है वो पंचरात्रि या अष्टरात्रि में करना चाहिए। यहाँ पे रात्रि ही लिखा है, नॉट दिन। जब श्लोक में यहाँ रात्रि लिखा है तो रात्रि ही आंसर आएगा, हिंदी का दिन नहीं माना जाता है, ठीक है। रसांजन क्योंकि तीक्ष्ण होता है और उसको रात्रि में ही प्रयोग किया जाता है, यदि दिन में प्रयोग किया जाता है तो कफ के क्षय के कारण जो होती है नेत्र ज्योति क्षीण हो जाती है या दुखदायी होती है, उससे दुख होती है, नेत्रों को पीड़ा होती है, इसलिए उसको रात्रि में प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे पंचम अष्टम रात्रि लिखा है तो पहला आंसर अष्टम रात्रि या पंचम रात्रि यही बनता है, उसमें दिवस वाला आंसर सही नहीं होगा। एमसीक्यू में जब आता है तो पंचम एवं अष्टरात्रि सही माना जाएगा। ये पीजी में कई बार पूछा है ये वाला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चक्षु स तेजोमयम। जो चक्षु होते हैं, नेत्र होते हैं, वो तेजोमय मतलब तेज महाभूत, अग्नि महाभूत की प्रधानता वाले होते हैं। तस्यम विशेषाच श्लेष्मतो भयम, विशेष रूप से इन्हें श्लेष्मा अर्थात कब से भय रहता है। अतः श्लेष्महरम कर्म, अतः हमें श्लेष्महर मतलब कफ शामक कर्म करना चाहिए। और जो हितकारी हो किसको, दृष्टि को प्रसादन करने वाले मतलब जो दृष्टि के नेत्र को प्रसादन करने में हितकारी हो, ऐसे कर्मों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चक्षु किसके प्रयोग है, तो तेज के, तेज महाभूत की प्रधानता वाली ने किससे भय रहता है, तो कब से भय रहता है। हमें यहाँ पे कौन सा कर्म करना चाहिए, तो श्लेष्महरम कर्म करना चाहिए। अब हम देखेंगे दिवातन्नम प्रयोक्तम नेत्र्यो तीक्ष्णंजनम। दिन में यदि आपने तीक्ष्णंजन का प्रयोग कर लिया, कफनाशक तीक्ष्णंजन का प्रयोग कर लिया, ब्रेक दुर्बला, उससे क्या, ब्रेक मतलब जल निकल जाने से जो अग्नि जो नेत्र ज्योति होती है वो दुर्बल हो जाती है। तो आदित्यम प्राप्य स्थिति मतलब सूर्य की किरणें उसको सहन नहीं कर पाती हैं और उससे नेत्र ज्योति और कमज़ोर होती है, इसलिए जल निकलने के बाद अंजन का प्रयोग होता है जो जिससे नेत्र ज्योति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए रसांजन का स्पेशली रात में ही, विशेष रूप से रात्रि में ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा है अंजन के लाभ, यथा कनकादीनाम मलिनाम, जिस प्रकार तेल, कपड़ा और बाल आदि के प्रयोग के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन स्वर्ण जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। यथा ही कनकादीनाम मलिदानाम विवादात्मनाम धौतानाम निर्मला शुद्धि सतेलम चेल का दिभा, एवं उसी प्रकार और नेत्रेषु, ठीक है, तो उसी प्रकार मनुष्यों के नेत्र अंजन आश्चिनो तनादि भी, अंजन और आश्च्योदन आदि कर्म करने से जो दृष्टि है निराकुल मतलब जो दृष्टि है स्वच्छ होकर भांति निर्मले नवशी धुंधवत अर्थात चंद्रमा की तरह चमकती है। ठीक है, तो दृष्टि निर्मल होकर कैसी चमकती है, चंद्रमा की तरह चमकती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हरेणु का, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है धूमपान के बारे में। अब हम यहाँ से धूमपान स्टार्ट करते हैं।
तो धूमपान के बारे में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे धूमपान के लिए द्रव बताएंगे किन किन द्रव्यों का धूमपान में प्रयोग करना चाहिए। हरेणुकाम, प्रियंगु, पृथ्विका, सुरसा, केसर, नख, हीवेर, चंदन, ठीक है। और पत्र मतलब अपना तेज पत्र, एला मतलब दालचीनी, छोटी इलायची सॉरी, त्वग त्वग मतलब दालचीनी, एला मतलब छोटी इलायची, पद्मक मतलब खस, उसीर हो गया, पद्मक हो गया, उसीर मतलब खस हो गया, पद्मक हो गया, ध्यामक मतलब सुगंधित तृण हो गया, मधुक मतलब ये छोटा वाला मधुक है जो मतलब मुलैठी, बड़ा वाला धूम में बड़ी की मात्रा लगेगी तो वो महुआ होता है, मासी मतलब जटामासी, गुग्गुल मतलब गुगलू हो गया, अगरू मतलब अगरू हो गया, सरकरम सरकरा हो गया, अच्छे वर्ग की छाल, न्याग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, लौद्र, त्वचा, ये मतलब ये पंचपलकल के नाम लिखे हुए हैं। इसमें लौद्र नहीं आता लेकिन पंचपलकल में, तो इनके नाम, इनकी छाल, ठीक है। मोथा, केवटी मोथा, सर्जरस, मुस्ता, शैलेय, ठीक है, मतलब छड़ीला कमल होता है, नील कमल होता है, श्रीवृष्टक, सल्लकी, ठीक है, सुब्राहु। इन सभी द्रव्यों का क्या करना है, पीस कर एक सरकंडे के ऊपर लपेट कर जौ के आकार की, ठीक है। तो जौ के आकार की, तो बर्ती कैसी होती है, यव सन्निभा, उसको अंडरलाइन कर लेना, यव बर्ती कैसी होनी चाहिए, यव सन्निभावम। अंगुष्ठ संमिता कैसी होनी चाहिए, अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया। मोटाई कितनी होती है अंगुष्ठ संमिता, भर्ती कैसी होनी चाहिए, यव के समान होनी चाहिए, और उसकी लंबाई कितनी, कुर्यात अष्ट अंगुल। श्लोक में यहाँ पे वर्डिंग अगर न्यूमेरिकल वर्ड लिखा रहता है तो वो क्वेश्चन बनना कंपलसरी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती और वो गलत भी नहीं माना जाता। यहाँ पे 8 अंगुल लंबी भर्ती का लिखा हो तो अष्टंगुल श्लोक में लिखा है तो वहाँ पे वो गलत नहीं माना जाएगा। शुष्का, ठीक है, तो छाया में सूखने के बाद जब सूखी भर्ती बन जाती है तो उसको घृत तेल आदि से लिप्त करके उसको पीना चाहिए, सिगरेट होल्डर मतलब धूम नेत्र में रखकर उसको प्रायोगिक धूमपान का सेवन करना चाहिए। चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं, आगे हम देखेंगे। तो जो और आगे यहाँ पे धूमबत्ती के बारे में बताया है, तो पहली धूमबत्ती कौन सी है, बसादी स्नेहिक धूमबत्ती। तो यहाँ पे बसादी की स्नेही धूमबत्ती है, तो यहाँ पे लिखा है बसा मतलब चर्बी, घृत, मोम, मधुशिष्ट, मधुरक आदि जीवनी गण की औषधियों से सिद्ध बर्ती, स्नेहिक बर्ती का निर्माण करके स्नेहिक धूम का प्रयोग करना चाहिए। अपराजिता आदि सिरोवैरचनिक धूम, तो इसमें श्वेता मतलब अपराजिता, ज्योतिषमती मतलब अपनी ज्योतिषमती हो गया, सेलेक्ट्रस पैनिकुलेटिस, चाएब हरिताल हो गया, मनाशिला हो गया, गंध, ठीक है, अगरू, तेजपत्र हो गया, ये सब चीज़ें इन द्रव्यों का प्रयोग करके सिरोवैरचनार्थ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, सिरोवैरचनार्थ कौन सी धूमबत्ती का प्रयोग करते हैं, तो अपराजिता आदि सिरोवैरचनिक धूमबत्ती, ठीक है। अब यहाँ पे धूमपान के लाभ देखेंगे, धूमपान के लाभ बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे गौरवम शीर्षि शूले मतलब सिर में गुरुता लग रही है, शीर्षा शूल मतलब सिर में शूल हो रहा है, पीनस हो रहा है, नाक से अर्थावेदक हो रहा है, कर्ण अक्षी शूल मतलब कान में और अक्षी में शूल हो रहा है, कांस है, हिक्का है, श्वास है, गलग्रह मतलब गलग्रह, दंत दौर्बल दंतों में दुर्बलता है, ठीक है, आस्तिस्राव मुंह से पानी निकलता है, स्रोत घ्राण अक्षी मतलब कान की, आँख की किसी प्रकार के दोष हो, पूति घ्राण मतलब नाक से बदबू आना, आस्तगंधस्य मुँह से बदबू आना, दंत में शूल दांत में शूल होना, अरुचि उत्पन्न होना, हनु मन्याग्रह हनु या मन्या का जकड़ जाना, कंडु होना, कृमि होना, पांडुता होना, ठीक है, कंडु कृमि ये सब मुख में होगी, ठीक है। तो ये दांत में शूल, अरुचि, अनुग्रह, कृमि रोग, मुख का पीला होना, श्लेष पृथ्वी को मुँह से कफ का आना, वैरस्य स्वरभेद है ना, गलसुंडी का मतलब गलसुंडी का, ये आगे तुम लोग पढ़ोगे जब सालक तंत्र तो उसमें आ जाएगा, गलसुंडी का उपजीविका, खालित्यम मतलब खालित हो गया, पिंजरत्वम मतलब केशों का खालित मतलब क्या हो गया अपना केशों का गिरना, पिंजरत्व मतलब पीला हो जाना, चाहे केसा नाम पतनम हो गया, छबतु चा अति तंद्रा, छीके आना, अति तंद्रा होना, बुद्धि में मोह होना, अति निद्रा आना। तो इन सब बीमारियों में धूमपान का सेवन करने से ये सभी बीमारियां जो हैं वो शांत हो जाती हैं, और जो बलम भवती चादिकम, और इससे व्यक्ति को बल प्राप्त होता है और स्वर बल आदि प्राप्त होता है। और ऊर्जत्रुगत विकारों में हम धूम का प्रयोग कर, एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो ऊर्जत्रुगत विकारों में हम
जो होते हैं धूम का प्रयोग करते हैं, धूमपान का प्रयोग करेंगे। ठीक है। विशेष कर सिरोभाग वात कफजन्य व्याधियों में, वात कफजन्य व्याधि में क्यों? क्योंकि वातों कफ में दोनों में शीत गुण कॉमन होता है और धूम जो होती है उष्ण होती है। अब यहाँ पे बताएं प्रायोगिक धूमपान। तो प्रायोगिक धूमपान का पहला क्वेश्चन ये है कि प्रायोगिक धूमपान के काल कितने होंगे? तो 8 काल होंगे। प्रयोग पाने तस्य अष्टौ काला, अष्टौ काला मतलब 8 काल होंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है? बात श्लेष्म समुत्क्लेशा। तो प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं जहाँ पे वात और कफ का उत्क्लेश होता है। तो यहाँ पे काली को वर्णन देखेंगे तो सेकंड लाइन से देखो, स्नात्वा मतलब स्नान के बाद, भुक्त्वा मतलब भोजन के बाद, समुल्लिख्य, उल्लिख्य जो वर्ड है, उल्लेखन जो होता है वो वमन का पर्याय होता है। छुत्वा मतलब छींक के बाद, दंत निघ्रच मतलब दांत घिसने के बाद, मतलब दांतोन कर्म के बाद, नावन मतलब नश्य के बाद, अंजन मतलब अंजन कर्म के बाद, निद्रांते निद्रा से उठने के बाद, निद्रा का अंत होने के बाद, आत्मबान धूमपौ, इन आत्मबान मतलब जो आत्मबान जो पुरुष होता है उसके लिए इन 8 कालों में और वात कफ रोगों में इन 8 कालों में धूम का पान करना चाहिए। प्रायोगिक धूमपान को कब कब लेना है? तो रोगस्तस्य तु पेयास्योर पान सत्रियत्रया ऐसा करके लिखा हुआ है। तो प्रायोगिक धूमपान में एक बार में 3 घूंट जो पफ लेते 3 बार लेना चाहिए। यह क्रिया 3 बार करना चाहिए, कुल 9 घूंट लेना चाहिए। 3 के 3 बार पफ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 9 बार लेता चाहिए। और आगे और हम पढ़ेंगे तो इसमें और लिखा होगा, देखेंगे कि किन किन रोगों में किस किस को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परम दुई काली पाया। ठीक है, पाई स्याद द कालेषु बुद्धिमान प्रयोगे स्नेह के त्वब एकम वृक्षम त्रिस्तु पवेत। अर्थात प्रायोगिक धूमपान 2 बार, स्नेह 1 बार और वैश्विक 3 से 4 बार। इसको याद करने का ऐसा भी है कि भाई प्रैक्टिकल साल में 1 बार ही प्रैक्टिकल 2 बार। ठीक है, प्रैक्टिकल जो होते हैं 2 बार, तो प्रैक्टिकल हो गया 2 बार हो गया। स्नेह प्यार जिंदगी में 1 बार ही होता है, तो स्नेह विरेचन 1 बार हो गया। वैरेचनिक नॉर्मली लूज मोशन भी 3 से 4 बार लग जाते हैं तो लूज मोशन ही बोलते हैं। तो स्नेह जो विरेचनिक होता है वो 3 या 4 बार। फॉर एग्जाम्पल याद करने के तरीके हैं ये कि प्रायोगिक धूमपान जो होता है 2 बार, स्नेहिक धूमपान 1 बार और वैरेचनिक धूमपान 3 से 4 बार लेना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं सम्यक धूमपान के लक्षण। हृदय कंठेन्द्रिय संशुद्धि, लघुत्वम शीर्षासमा, यथैरितानाम दोषाणाम सम्यक पीतस्य लक्षण। हृदय कंठेन्द्रिय पार्श्व संशुद्धि अगर आता है वहाँ पे तो वो वमन की शुद्धि के लक्षण हो जाते हैं। तो यहाँ पे पार्श्व वर्ड नहीं आता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। हृदय कंठेन्द्रिय संशुद्धि, लघुत्तम शीर्षासमा, जो यथैरितानाम दोषाणाम सम्यक पीतस्य लक्षणम। हृदय कंठेन्द्रिय आदि में शुद्धि हो जाती है, सिर का हल्का लगना और जो दोष बढ़े हुए उनकी शांति हो जाती है। अधिक मात्रा में अगर आप धूमपान करते हैं तो क्या क्या लक्षण आते हैं? तो बाधिर, अकाल में मतलब बहुत ज़्यादा धूमपान का सेवन करते हैं तो बधिरता आती है, मतलब बहरापन आता है। अंधापन मतलब अंधापन आता है। मूकत्व मतलब मूकपन। रक्त पित्त, रक्त और पित्त कुपित हो जाएगा तो रक्त पित्त व्याधि हो जाएगी। सिरोभ्रम, सिर में चक्कर आना। अकाले चाति पीतस्य धूम कुर्यात उपद्रवान, ये जो होते हैं अकाल में अधिक मात्रा में पिए गए धूम के कारण ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे अकाल और अतिपी धूमजनों की शांति के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है तत्र चिष्टम सर्पिसम पानम नावन अंजन तर्पणम। अकाल अतिपीत में क्या हो? जब वहाँ पे वायु प्रधान हो, वायु प्रधान रूप से प्रकोपित हो और अनुबंध रूप से पित्त भी कुपित हो तो स्निग्ध द्रव्य से, तो वहाँ पे वायु को पहले शांत करेंगे। तो स्निग्ध द्रव्य से घृत का पान, नश्य, अंजन और तर्पण का। यदि रक्त पित्त की प्रधानता हो तो शीतल द्रव्यों का, और शीतल द्रव्यों का हो गया नश्य, पान, अंजन, तर्पण आदि। और यदि कफ पित्त की प्रधानता हो तो रुक्ष द्रव्यों से सेवन करेंगे। ठीक है, तो इन द्रव्यों से सिद्ध स्नेह का सेवन करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल वे में, शॉर्ट वे में याद रखने के लिए, बात प्रधान है तो स्नेह का प्रयोग, स्निग्ध द्रव्य से सिद्ध स्नेह है ना। यदि पित्त प्रधान हो या रक्त प्रधान हो तो वहाँ पे शीतल द्रव्यों से। और कफ पित्त में सिर्फ कफ मैन होता है क्योंकि पित्त तो तीनों में है, तो यहाँ पे अगर पित्त कफ प्रधान है तो यहाँ पर रुक्ष द्रव्यों से। ठीक है, इतना बस याद रखना, तो ये तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे धूमपान के अयोग्य रोगी। तो परम त्वम च प्रवक्ष्यामि धूमो ये शाम विगर्हिता ना विरिक्तम।
तिरक्ता अर्थात विरेचन के बाद, पिबेद धूमम ना कृते वस्ती कर्माणि वस्ती देने के बाद, ना रक्ति मतलब रक्त पित्त के रोगी, ना विषेणार्थो मतलब विषय पीड़ित, शोकश्च शोक से दुखी गर्भिणी, ठीक है, ना श्रमे थकावट, ना मदे मदवाला मदोन्मत, ना आमे, ठीक है, न पित्ते न प्रजागरे, न पित्तज रोगी न प्रजागर मतलब रात्रि में ना जगाओ, न मूर्छा भ्रम तृष्णा, न छीणे नापि च छते मतलब मूर्छा भ्रम तृष्णा छीण और छत रोगी में, न मद्य दुग्धे न मदिरा वाले हो, न दूध पीने के बाद, ना चा स्नेह ना चा मक्षिकम, ना स्नेह पीने के बाद न मक्षिका मतलब मधु चाटने के बाद या मधु का सेवन करने, माक्षिक जो होता है मधु का पर्याय होता है, छौत्र भी मधु का पर्याय होता है। धूमम न भुक्तवा भूख लगी हो तब नहीं करना है, ठीक है, दही के साथ भोजन करने पर, ये भी लिखा है मध्य दुग्धे पित्वा, ठीक है। दधान मतलब दधी के बाद भोजन करने, सूखे न रुक्षा मतलब रुक्ष शरीर में, क्रुद्धम क्रोध में, और न तालुसो से तालुसोस व्याधि में, न तिमिर में और सिर में जब चोट लगी हो, न संखक में न रोणी में, न प्रमेह में न मेह, न मदात्य न मदात में, ऐसे में धूमपान का सेवन नहीं करना है। नासिका से, अब देखो नासिका से धूमपान ले रहे हो तो मुंह से बाहर निकालना है, और मुंह से धूमपान करते हैं तो मुंह भी मुंह से निकालना है। कंठगत रोगों में मुंह के नीचे कंठ होता है तो फॉर एग्जांपल याद करने के लिए कि मुंह के नीचे कंठ होता है तो कंठगत रोगों में मुंह से लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। और जो ऊपर के जो रोग होते हैं जैसे नासा के जो ऊपर वाले जैसे जिसमें जैसे अपने अक्षी वगैरह आते हैं इन सब चीज़ों में, तो जो नासा के ऊपर होते हैं तो उसमें नासा से लेते हैं और मुंह से निकालते हैं। ये याद करने का सिंपल फंडा है, अब इसको आगे देखते श्लोक में समझ में आ जाएगा। सिर नाक और नेत्रगत हों तो धूम पीने योग पुरुष है उनको नासिका से धूम लेना चाहिए क्योंकि ये नाक के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल याद करने के लिए। यदि कंठगत दोष हो तो मुख से लेना चाहिए, और नासिका से लो या मुख से लो, निकालना मुख से ही है, नासिका से धूमपान नहीं निकालना है क्योंकि विरुद्ध मार्ग में गया हुआ धूम नेत्रों को नष्ट करता है। नाक से धूमपान करने की विधि जितेंद्रिय पुरुषों के लिए उचित है कि वे अंग प्रत्यंग और नेत्रों को सीधा करके धूमपान में अपने चित्त को लगा के सुखपूर्वक सीधे आसन में बैठकर नासिका का एक छिद्र बंद करके पिबेत चित्रम पिधाय एकम नासायम धूमत्व आनवान, तो यहाँ पर नाक द्वारा 3 आवृत्ति द्वारा धूमपान का सेवन करना चाहिए। बता चुके हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के धूमपान होते हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। तो प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक में देखेंगे तो विरेचनिक की होती है 24 अंगुल लंबाई और स्नेहिक की होती है 32 और प्रायोगिक की होती है 36 अंगुल लंबाई। इतनी मैंने याद रखनी है। प्रायोगिक जो होता है 36, स्नेहिक 32, विरेचनिक 24, ठीक है, इतनी ये लंबाई होती है। और इसमें मैन क्या रखना है, ऋजु त्रिकोश फलितम, ऋजु होता है सीधा होता है, त्रिकोश फलितम, इसमें 3 छोटे छोटे खंड बने रहते हैं क्योंकि जब हम जैसे धूमपान लेते हैं तो वो उनमें से खंडों से होकर गुजरता है ताकि जो उसकी वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। तो त्रिकोश फलितम कोलास्त अग्र प्रमाणितम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनकी लंबाई कितनी होती है, तो प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक 36, 32 और 24 अंगुल। और कितने फल होते हैं, त्रिकोश फलितम होता है। अग्र प्रमाण कैसा हो, उसमें होल कितना होना चाहिए, तो कोलास्थि की अस्थि बराबर, कोल मतलब बेर की अस्थि के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कोलास्थ अग्र प्रमाणितम के बराबर उसका वो होना चाहिए, होल उसमें छिद्र होना चाहिए। अगर अगला देखते हैं धूम नेत्र से पान में लाभ। मात्रा और नियत काल पर पिया गया धूम नलिकाओं से दूर से निकलते हुए 3 कोशाकार पर्वों से कमजोर होकर, जो मैंने बता दिया था, कम वेग वाला होकर नेत्रों में क्रमशः पतला हो जाता है और पीने में इंद्रियों में किसी भी प्रकार की बाधा या हानि नहीं पहुंचाता है। उचित धूमपान के लक्षण देखेंगे तो यदा चोरस्य कंठस्य शीर्षा लघुता वज्रित, मतलब यहाँ धूम पीने से उरस, यदा च उरस्य मतलब उरा, कंठ सिर और हल्का हो जाता है और कफ तनु मतलब पतला हो जाता है, तो धूम उचित समझना चाहिए। लेकिन धूमपान के अयोग में देखेंगे अविशुद्ध स्वरो, अर्थात जो स्वर है वो अविशुद्ध हो जाता है। यस्य कंठस्य सा कफो, कंठ जो होता है कफ से भर जाता है। स्थिमित मतलब शरीर में जकड़ाहट लगती है, मस्तक में भी जकड़ाहट लगती है, सिर भारी भारी लगता है। ये लक्षण जो होते हैं अयोग्य के लक्षण होते हैं।
और भी आगे देखेंगे तो क्या होंगे अति योग के लक्षणों में, तालु मूर्धा, कंठ में सूखा सूखा लगेगा, ड्राइनेस लगेगी, त्रसित प्यास लगेगी, मोहित जंतु रक्तम च स्रवति, अर्थात वहाँ पे प्यास की वृद्धि हो जाएगी, अतिक रक्त का स्राव भी हो सकता है। सिर में भ्रम होगा, सिरस्य भ्रमस्य, ठीक है, सिर में भ्रम उत्पन्न होगा, हत्यर्थ मूर्छा आएगी, मूर्छा हो गया। चाउस्तुप जायती इंद्रियाणाम उत्पत्यंते धूमस अत्यर्थ, इंद्रियों में और कर्म इंद्रियों में विकलता उत्पन्न हो सकती है। अब हम आगे देखेंगे नचिकर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।